ये है अजाक्स एग्रो 4300, मतलब सरल भाषा में एक कंक्रीट मिक्सचर। इतने बड़े काम नहीं है, जब आप पूरा बैच प्लांट नहीं लगा सकते तो ये लगाओ, सबसे बढ़िया चीज़ है। कीमत कितनी आती है वीडियो के शुरू में ही जान लो, उसके बाद वीडियो में इंटरेस्ट लेना, क्योंकि अगर 55 लाख के आसपास रुपए जेब में नहीं है या आपको लग रहा है कि आप 50-55 लाख फाइनेंस नहीं करा पाओगे तो ये मशीन फिर आपके लिए नहीं है। अगर आपकी जेब में 55 लाख 50 लाख रुपए हैं तो डेफिनेटली ये मशीन कर देख सकते हो। जिस तरह से बैकहो लोडर्स में जेसीबी का नाम सबसे आगे आता है, वैसे ही अगर आप कंक्रीट मिक्सर्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको अजाक्स का नाम सबसे आगे आएगा। इसका मॉडल है 4300 और आज के इस वीडियो में ऐसी मशीन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मेरा नाम रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात, अगर इस मशीन के बारे में आपको जानना है तो जानोगे ये 3 वे स्टीयरिंग सिस्टम के साथ में आता है। मतलब ये वाला पहिया ऐसे ऐसे मुड़ सकता है, आगे वाला पहिया भी ऐसे ऐसे मुड़ सकता है, बट तीसरा वे कौन सा है भाई, ये तो नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये 4x4 मशीन है। मतलब इसमें भी डिफरेंशियल है, उसमें भी डिफरेंशियल है, इन चारों हब्स में ताकत लगती है। अब देखो 3 वे का मतलब ये पहिया अगर ऐसा मुड़ेगा तो आगे वाले को आप ऐसा या ऐसा मोड़ सकते हो। अगर इसी डायरेक्शन में जाना है तो दोनों पहिया ऐसे या फिर ऐसे मुड़ सकते हैं। फ़ायदा होता है जब आप पहाड़ों में या बहुत तंग गली में या फिर कहीं भी ऐसी जगह रोड बना रहे हो या कोई चीज़ बना रहे हो जहाँ पे आपको मुड़ने की जगह बहुत कम है, तो वहाँ मुड़ सकता है। अब ये वाला जो टायर है ये टीवीएस की तरफ से आता है। मैं टीवीएस कंपनी के टायर्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मुझे अपोलो और एमआरएफ जेके ये सब पसंद है, बट फिर भी इसमें टीवीएस का एंड्यूरो ग्रिप टायर लगा हुआ है। ये बहुत वाइड पैच का टायर है। अगर आप देखोगे हमारे जो स्टैलियन आते हैं, आर्मी वाले ट्रक्स आते हैं, उसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको इतना वाइड टायर नहीं मिलता, इतना चौड़ा नहीं मिलता, पर इसमें मिलता है। तो ये जो टायर है वो 405/70/20 का टायर है। मतलब डायमीटर तो सिर्फ 20 इंच है, बट एक 405 मतलब बहुत ज़्यादा ही वाइड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा है, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन ग्रिप मिल सके। अच्छा, इसमें जो एक्सल्स हैं वो करारो के यूज़ करे गए हैं, तो बेहतर है, वो कभी मतलब दिक्कत नहीं आएगी। साथ में ये 400 लीटर का एक पानी का टंकी है, उस तरफ भी आपको 400 लीटर का ही मिलता है। अब 400 और 400 मिलके टोटल 800 लीटर का पानी इसमें एक बार में यूज़ हो सकता है। यहाँ इसका वाटर पंप लगा हुआ है, तो ये जो है वो वाटर पंप है। यहाँ पे आप देखो सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें एक एडिशनल चीज़ भी मिलती है कि ये प्रेशर मिलता है, इससे आपके ड्रम धोने के काम में भी आता है। अगर आप वाटर पंप को चालू कर लो, साथ में मशीन धोने के काम भी आता है। और अगर आपकी कोई एसयूवी है भाई, बड़ी सी गाड़ी वाड़ी है, तो आप जब भी साइड पे आ रहे हो तो अपनी गाड़ी भी धुलवा सकते हो इससे। अच्छा खासा वाटर पंप यहाँ पे मिलता है। इसमें ना सेंट्रलाइज ग्रीसिंग सिस्टम दे रखा है, मतलब आप बस पिन में डालोगे और आपका ग्रीस हो जाएगा। ग्रीसिंग पॉइंट्स बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे मूविंग जॉइंट्स हैं, इसलिए आप वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ग्रीस तो हमारा बंदा जो है वो रोज़ करके चले तो वेल मेंटेन रहेगा। अब अजाक्स के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी जो क्वालिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं। इंजन के बारे में हम बात करेंगे जब इंजन के पास पहुँचेंगे, बट फिलहाल आप देखें तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक जो है वो पंप्स दिखेंगे, जिन सिलेंडर्स भी इसके बहुत हैवी हैं। अब पंप से जो है ये यहाँ से उठ सकता है, वहाँ से वो पीछे से भी उठ सकता है, तो ड्रम को पूरी तरीके से आप स्विंग कर सकते हैं। साथ में ये रोटेशन लेता है, ये 1 मिनट के अंदर 20 बार पूरा रोटेट कर सकता है अपने फुल लोड के साथ में। इसका जो फुल लोड है वो 4.3 क्यूबिक मीटर है। अच्छा, ये इसका सेल्फ लोडिंग बकेट होता है, मतलब जैसे जो रेती है वो इसके अंदर जाएगी, सीमेंट है वो इसके अंदर जाएगा, गिट्टी है जो वो इसके अंदर जाएगी। और इस सब का अंदर जब हम केबिन के बारे में बात करेंगे तो केबिन में आपको दिखा भी देंगे कि कहाँ पे कैसे उसका वेट होता है, क्योंकि इसमें वेइंग मशीन लगी हुई है। इसमें वजन बताता है कि इतना आपने इसमें सीमेंट डाला है, इतनी रेत डाली है, और उसका फिर पूरा प्रिंट निकलता है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो कि आपको जो मसाला बन रहा है, जो कॉन्क्रीट बन रहा है, वो गलत तो नहीं बन रहा है। 4 टायर इस व्हील बेस के लिए ये मुझे परफेक्ट लगता है। पहाड़ वाड़ में भी अगर काम करोगे या मार्च वार्च भी लंबा लेके जाना है तो भी कर सकते हो। मार्च मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। लगभग 30 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड होती है, बट ये 22-25 पे ही मैक्सिमम चल सकता है। अच्छी बात ये जैसे आप एस्केलेटर छोड़ते हो तो गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी हो जाएगी, गाड़ी कहीं भी मूव नहीं करती। मतलब ऑटो ब्रेकिंग इसमें अप्लाई होता है। जैसे गाड़ी खड़ा हुआ है तो अलग से पार्किंग ब्रेक डालने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आपकी अपने आप से ही स्टेबल रहती है। जब आप इसको फोर्सफुली मूव करके बढ़ाओगे तभी गाड़ी बढ़ती है। अच्छा, यहाँ पीछे की तरफ डैफ टैंक लगा हुआ है, DEF टैंक लगा हुआ है, या एड ब्लू जिसको आप कहते हो वो वाला टैंक है, क्योंकि गाड़ी CEV कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स के नॉर्म्स 4 को पास करती है। और 100 HP से ऊपर वाली जितनी मशीन खरीदोगे वहाँ आपको यूरिया मिलेगा। इसमें EGR भी होता है, मतलब इंजन गैस रिसर्कुलेशन भी होता है, और SCR भी होता है, मतलब सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। अब इन दोनों टेक्नोलॉजीज का फायदा क्या है? आपको कोई फायदा नहीं है, फायदा सिर्फ एनवायरनमेंट को है कि भाई प्रदूषण कम होगा, सरल सी बात है। इसके अंदर 110 हॉर्स पावर का किर्लोस्कर का इंजन लगा हुआ है। इस किर्लोस्कर के इंजन के बारे में अच्छी बात ये कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए आता है, तो पार्ट्स हर जगह मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है। CRDI इंजन है, कॉमन रेट डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन है, जिस कारण से कोई भी मैकेनिक आराम से सुधार लेता है, और बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस वाला इंजन है। अजाक्स ने ये सबसे बढ़िया काम किया हुआ है कि किर्लोस्कर के इंजन को डाला। हालांकि आपको 110 HP के महिंद्रा के इंजन का ऑप्शन भी कंपनी देती है। अगर आपको लेते वक्त उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए भी कोटेशन ले सकते हैं और महिंद्रा इंजन के साथ भी इसको खरीद सकते हैं।
स्टेयरिंग्स के बारे में बता चुका हूँ कि स्टेयरिंग 3 वे होता है इसमें, और ये भी आपका 400 लीटर का टैंक है। इसमें 115 लीटर का डीजल जाता है। स्टेयरिंग से लेके हर कुछ हाइड्रोलिक पे काम करता है। तो यहाँ हाइड्रोलिक आपको मोटर दिख जाएगी, इसके ठीक बगल में हाइड्रोलिक पंप भी लगा हुआ है। तो ये सारा सिस्टम जो है इंजन से डायरेक्ट आउटपुट है, और वहाँ पे आपको सिंक्रो शटल ट्रांसमिशन दिखेगा। अब सिंक्रो शटल ट्रांसमिशन के बारे में जानने के लिए हम जाएंगे केबिन के अंदर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पे एग्रो 4300 एक्यूरा की ब्रांडिंग है, क्योंकि ये इसका मॉडल है। यहाँ पे CEV स्टेज नॉर्म्स फुल लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्टेज नॉर्म को जैसे मैंने बताया कॉम्प्लाइंस भी करता है। और साथ में एक बात है कि ये मशीन सिर्फ 2 महीने ही पुरानी है, मतलब बहुत ही कम घंटे अभी ये मशीन चली है। अच्छा, क्योंकि मार्च भी करते हैं, साइड पर भी काम करते हैं, तो वर्किंग लैंप्स बहुत सारे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ भी वर्किंग लैंप्स है, पीछे की तरफ भी वर्किंग लैंप्स है, ताकि आपको आराम से रात को भी दिख सके और आप 24 घंटे इसमें काम कर सको। अगर माइलेज की बात करें तो 6 से 7 लीटर का डीजल ये 1 घंटे में लेता है, डिपेंड कि आप किस तरह से काम कर रहे हो। ये इसके गेट के अंदर का साइड का, यहाँ पे बॉटल होल्डर वगैरह है, पर्ची वर्ची रखनी तो रख सकते हो। अब हम चलते हैं सीधा केबिन में ऊपर। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि इसमें क्या कुछ और आता है, फिर अपन बात करेंगे कुछ थोड़ी बहुत और चीज़ों के बारे में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जब आप देखोगे तो आपको सारी बेसिक वार्निंग्स देखने को मिल जाती हैं जितनी भी। यहाँ पे आपको फ्यूल दिखेगा कि भाई तेल कितना है, डीजल कितना है, और यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन का टेम्परेचर दिख जाता है कि भाई ट्रांसमिशन में कितना टेम्परेचर, क्योंकि 4x4 में बेसिकली वही गर्म होता है। ट्रांसफर केस वगैरह बहुत अच्छा है इसका। यहाँ से ट्रांसमिशन मिलता है सिंक्रो शटल ट्रांसमिशन की, भाई आगे पीछे आपको जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो। और साथ में ये पूरा स्टीयरिंग आपको सिस्टम मिलता है। ये आपका है लो और हाई रेंज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपके लाइट्स के लिए है, ये दोनों पानी के लिए है। दोनों वाटर टैंक्स में से कौन सा वाटर टैंक से आपको पानी यूज़ करना है। और ये आपका सायरन वगैरह बंद करने के लिए बटन्स दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको 2 लेवर्स आपको यहाँ मिलते हैं। एक जो लेवर है ये आपका पानी के लिए है, कि पानी का पंप चालू और बंद करने के लिए। और साथ में ये वाला जो है वो जॉयस्टिक आगे वाली बकेट के लिए है। तो बकेट जैसे अंदर और बाहर करनी तो ऐसे होता है, और अप और डाउन करोगे तो बकेट ऊपर नीचे हो जाएगी। ये आपके कुछ और स्विचेस हैं, जैसे कि कट ऑफ करना है अगर बैटरी है, पावर स्विच ऑफ करना है, या फिर आपका फैन वगैरह के लिए ये दे रखा है। ये थ्रॉटल है, मतलब ये आपका रेस है, अगर इसको ऊपर की तरफ करोगे तो थ्रॉटल आपका गेन हो जाता है। ये मैनुअली चलता है, वायर्ड है ये, कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं है, पूरा मैनुअल वाला काम है। चाबी यहाँ लगती है, और ये नीचे की तरफ ये रेस है, ये ब्रेक है। ब्रेक दबाने की जब ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर रेस छोड़ दो तो गाड़ी अपने आप खड़ी हो जाती है, पूरी मशीन खड़ी हो जाती है। और साथ में ये वाइपर वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये जो है वो इसमें बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे आपको मोड सेलेक्ट करना पड़ता है कि भाई आप क्या लोड कर रहे हो, और इसमें सारा का सारा लोड करके पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसको लोड फीड कर दो। अभी जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है कि भाई इतना गिट्टी डालना है, बालू डालना है, इतने mm का ये गिट्टी, इतने mm का ये गिट्टी, और इतना पानी डालना है। तो ये आपका पूरा बैच मिक्स कर देगा। फिर यहाँ से आपका प्रिंटर से प्रिंट आ जाता है, तो ये आपका जो है प्रिंट यहाँ पे दे देगा। तो आप पर्ची में देख सकते हो कि क्या आपका एक्चुअल में प्रिंट आया। केबिन में अंदर की तरफ लाइट भी है कि रात को जब आप प्रिंट निकालो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि क्या सिस्टम है। ये आपका एयर क्लीनर लगा हुआ है, और बाकी सारे सिस्टम जो है वो यहाँ से है। और भाई अजॉक्स ने कमाल की मशीन बनाई है। अब मशीन के बारे में 1-2 चीज़ें और बतानी वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई ये सारी बातें थी हमारे एग्रो 4300 अजाक्स के बारे में। अब ये मशीन अगर आपको खरीदनी है तो भाई मेरे हिसाब से तो इस कंपनी की मशीन खरीदना बेहतर रहेगा। डिपेंड कि आपको 4.3 क्यूबिक मीटर का चाहिए, 2.3 क्यूबिक मीटर का चाहिए, कितना बड़ा ये जो है लोडिंग सेल है, ड्रम चाहिए, उसके हिसाब से भाई किर्लोस्कर के इंजन के साथ में आने वाली ये मशीन 1 घंटे के अंदर 6 से लेके 7 लीटर तक डीजल लेती है। साथ में यूरिया भी जाता है, तो वो आपके 100 घंटे के आसपास मान लो 20-25 लीटर यूरिया लगने वाला है हर 100 घंटे में। वो बहुत कम खाती है यूरिया। तो ये सारी कहानी इसके बारे में है। गारंटी वारंटी से लेके आपको खरीदने तक का सारा विकल्प मिलेगा। नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, मेरे ही कंपनी का नंबर है, आप जाके उस पर पिन कर लो, हाय हेलो डाल दो, हम आपको रीच आउट कर लेंगे। कहीं से भी आप होगे, आपको बेस्ट से बेस्ट कोटेशन देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही है। अब इसके बारे में कोई और जानकारी अगर आपको तो नीचे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, और कमेंट में भी पूछ ही सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, ऐसी चीज़ें देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि पूरे YouTube पे हम उन कुछ लोगों में से हैं जो आपके लिए ऐसी मशीन्स के धूप में जल के वीडियोस लेके आते हैं।